हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। अब देखिए हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 2, क्योंकि 8 इंटू 8 क्या होता है हमारा 64। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2। देन है हमारा 1/2, सारे की पावर क्या हो जाएगी हमारी 1/2। ठीक है, अब देखिए 8 की पावर 2 है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा होता है a की पावर m इंटू, अगर हमें दिया हुआ हो a की पावर m और a की पावर n, तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a की पावर mn हो जाएंगी। ऐसे ही यहाँ से क्या हो जाएगा 8 की पावर 2/2, मल्टीप्लाई हो गई ना पावर्स, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 8 की पावर 1 क्या आ जाएगी 8 ही आ जाएगा। सेकंड है 32 की पावर क्या है 1/5। अब 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जब हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। ठीक है, तो 2 की पावर 5 हमें क्या देती है 32। अब इस पूरे की पावर क्या है 1/5। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट है 125। अब 125 को हम 5 की पावर 125 को हम 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, यानी कि 5 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। यहाँ से हो गया 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड करना है हमें 9 की पावर 3/2 दिया हुआ है। अब हमें 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इसकी पावर क्या है 3/2, यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 2 है, एंड इस पूरे की पावर 3/2 है। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 3 की पावर 3 आ जाएगी। 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारा 32 की पावर 2/5। अब हम 32 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 5। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। हमने लिख दिया 2 की पावर 5, और पूरे की कितनी पावर है हमारी 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 की पावर 2। ठीक है, अब 2 की पावर 2 कितना होता है 4, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है 16 की पावर 3/4। अब हम 16 को कैसे लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 यहाँ तक, यानी कि 2 की कितनी पावर हो गई 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गए, क्या आ गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 हमारा आंसर आ गया। 125 की पावर क्या है -1/3। अब 125 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 3 में, क्योंकि देखिए 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो हम इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा 5 की पावर 3 और इसकी पावर -1/3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से क्या आ गया 5 की पावर -5, 5 की पावर -1। तो अब हमने देखा है a की पावर -n है, उसको हम 1/a की पावर n लिख सकते हैं, इसको हम 1/5 की पावर 1 यानी कि 1/5 भी लिख सकते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब देखिए बेस सेम है, तो हमारी पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, यहाँ से आ जाएगा 2 एंड देन 15 LCM आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 10 प्लस 3, तो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा ये 2 की पावर 10 प्लस 3 कितना हो गया 13, 13/50। नेक्स्ट है 1/3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर यानी कि होल की पावर क्या है 7। अब हम जब 3 की पावर 3 को ऊपर लेके आएंगे, न्यूमरेटर में लेके आएंगे, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि 3 की पावर -3 और इस पूरे की पावर क्या है 7। अब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी हमारी, 3 की पावर -21, 7 3 ज़ा 21, ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारा 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। अब देखिए बेस सेम है और पावर फिर क्या हो जाएंगी हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब देखिए पावर को हम माइनस करेंगे 1/2 माइनस 1/4, इसको हम लिखेंगे फिर 11, यहाँ से आ गया 4 LCM, 2 माइनस 1, यहाँ से आ गया हमारा 11 की पावर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो बेस है वो डिफरेंट है और पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे
7 इंटू 8 इसकी पूरे की पावर 1/2, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं ना, a की पावर m इंटू बी की पावर m, यानी कि जब हमारा बेस अलग है, डिफरेंट है और पावर सेम है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a b की पावर m, ऐसे ही हमने इसको लिखा है। यहाँ से क्या आ गया, 7 8 जा 56, 56 की पावर 1/2, ये हमारा आंसर आ गया है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने सारे के सारे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और करेंगे, यानी कि वर्कशीट और करेंगे, ताकि जो है आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे, एकदम अच्छे से। अगर एग्जाम में स्टेटमेंट चेंज होके भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से कर पाए।